मैं थोड़ा ना डीपर सब्जेक्ट्स में जा रहा हूँ। विल पावर के बारे में ना हमारी अजम्पशन खराब है। हम क्या सोचते हैं, मैं तो ऐसा सोचता था कम से कम कि मैजिक ऑफ विल पावर अलोन इज एनफ टू डील विद द सिचुएशन, कि अगर मेरे अंदर बहुत विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो मैं मुसीबत से या सिचुएशन से निपट सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता था। और जब मैं नहीं निपट पाता था तमाम विल पावर के बावजूद, तो मैं सोचता था कि मेरी विल पावर में कुछ कमी है, कुछ कमी रह गई है। मुझे कई सालों बाद समझ में आया, और मैं आज बता के जा रहा हूँ आपको, और मुझे लगता नहीं है किसी ने बताया होगा आपको आज तक, पैदा होने से आज तक मुझे भी किसी ने नहीं बताया था। तो मुझे बड़ी देर बाद समझ में आया कि यार ये गेम ना विल पावर का नहीं है, ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की है जो बचपन से मुझे परेशान कर रहा है। सच कह रहा हूं मैं, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ विल पावर, इट्स द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स ने 9th में नहीं छोड़ा, 10th में नहीं छोड़ा, तब नहीं छोड़ा, कहीं आता है, और इसने विल पावर में भी नहीं छोड़ा। I want to give you a live demo. It's a problem of mathematics and not the power of willpower. Okay, who will come make a business? I will give you right now the live demo. It's not the problem of willpower. It's the problem of mathematics. अच्छे से पकड़ो। आपका नाम क्या है? शिल्पा। ओके शिल्पा, यू आर नॉन फॉर वेट मैनेजमेंट। अच्छे से पकड़ दो। ओके, मैं सिचुएशन को थोड़ा और आसानी से समझाने के लिए एक वॉलंटियर चाहता हूँ जिसका वेट थोड़ा ज्यादा हो। वॉलंटियर। आप बीच में आ समझिए। आपका नाम क्या? नेहा। नाउ नेहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपोथेटिकल कि नेहा अपना वेट कंट्रोल करना चाहती है, तो शी इज मोटिवेटेड है ना कि उसको वेट कंट्रोल करना है। मोटिवेशन का मतलब है डू यू वांट टू कंट्रोल द वेट, शी इज मोटिवेटेड। तो अब जितना इसने सबसे बात की, तो सबने इसे बोला भाई ईट लेस, एक्सरसाइज मोर एंड ईट हेल्दी, है ना। यही यूजुअल तीन बेसिक एडवाइस इसको मिली होगी उस चीज से रिलेटेड, थोड़ा और सेंटर में इस चीज को आप बस तो नेहा, हाँ नेहा, शिल्पा इज योर विल पावर। कौन है वो? अब आप शिल्पा नहीं हो, हु आर यू? यू आर द विल पावर ऑफ नेहा। तब आप दोनों एक साइड, आप उसकी साइड हो। You are willpower of Neha, and what Neha wants? What Neha wants? She wants to control the weight, and you are on her side. तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना सिचुएशन में अभी तक तो किसी को। अभी तक तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आई नहीं, अब आएगी। अब आ जाओ, कोई एक लड़का आ जाओ, कोई देख पाते हैं क्या? तीन आ जाओ, चलो। Any three people, please come fast. आप आ जाओ, जो पीछे मुड़ के देख रहे हो, मुझे अच्छे लग रहे हैं पीछे मुड़ के देखने वाले। आजो, एक और आ जाओ। पकड़ने की बड़ी जल्दी है। आपका नाम श्वेता। श्वेता इज ओल्ड हैबिट ऑफ नेहा। कौन है श्वेता? ओल्ड हैबिट ऑफ नेहा। श्वेता कौन है? ओल्ड हैबिट ऑफ नेहा। नेहा की बचपन से आदत है चिप्स मिले निपटा डाले बर्गर, अब आइसक्रीम मिली तो रेजिस्ट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसकी कुछ पुरानी आदतें हैं, टेढ़ा मेढ़ा उल्टा पुल्टा चॉकलेट्स, है ना, डार्क चॉकलेट्स। तो ये इसकी पुरानी आदत है, वो उसकी विल पावर है। विल पावर तुम खड़ी रहना, अच्छे से पकड़ो। ये लो हैबिट, तुम यहाँ से पकड़ो। अब नेहा बीच में है। नेहा कह रही है एक तरफ मेरी विल पावर है, प्लीज सेव मी, मुझे वेट कंट्रोल करना है, शी इज मोटिवेटेड है ना। और दूसरी तरफ इसकी पुरानी आदत है, दूसरी तरफ इसकी पुरानी आदत है जो कि जैसे ही चॉकलेट सामने आएगी दूसरी तरफ हैबिट है। अब ये नेहा का दोस्त है। आपका नाम क्या है?
Siddharth is a friend of Neha who also loves chocolates. Siddharth is a friend of Neha who loves chocolates, who loves to eat junk food, who loves to eat ice creams, and who loves to party. So here is Siddharth. Please clap for Siddharth, friend of Neha. बस जोर से चला बस आपका नाम क्या है? मयंक। मयंक बताऊं क्या है? क्या देना आप दोनों? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? जिनके साथ नेहा पार्टी आमतौर पे करती है या करती है साथ। और ये है भाई साहब एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है पार्टी प्लेस, या ये मैकी है, या ये पिज़्ज़ा हट है, या ये कोई क्लब है। ये एनवायरनमेंट है, आप फ्रेंड हैं, ठीक है। अब बीच में नेहा जो चाह रही है कि मैं अपनी आदत खाने की, खराब खाने की छोड़ दूं। अब ये अगर तुम अब विल पावर को बोलोगे कि विल पावर मुझे बचाओ, तो विल पावर तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम नेहा को बचा सकती हो बर्गर और चॉकलेट खाने से? एक तरफ इसकी पुरानी आदत है, ये कह रही है मैं आपकी बात मानूंगी, पर कोई भरोसा नहीं है इसका निपटा डालेगी, क्योंकि आदत पुरानी है, आदत पुरानी है। दूसरी तरफ इसका फ्रेंड है, ये कह रहे कि आज नेहा शाम को पार्टी है 6 बजे मेरे घर पे, मेरा बर्थडे है, एंड देयर विल बी लॉट ऑफ चॉकलेट्स एंड केक्स एंड पेस्ट्रीज, प्लीज ड्रॉप विद अ ब्यूटीफुल बुके। अब नेहा फ्रेंड को कैसे मना कर सकती है? वो किस कंपनी ने वो स्लोगन बनाया था, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। करना भी चाहती है, उस कंपनी ने आपके अरमानों पे पानी फेर दिया। ये कहेंगे आप अपने मन की बात सुनने की बजाय जो स्लोगन बना के उनकी बात ज्यादा सुनते हो। तो फ्रेंड को मना नहीं कर सकते, पार्टी पे जाना ही पड़ेगा, पार्टी पे जाना पड़ेगा। आदत पुरानी है और वहां पे जाते ही चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स है। ऐसा है कि सभी चॉकलेट खा रहे हैं, सभी चॉकलेट्स खा रहे हैं। अब विल पावर तुम क्या करोगे? सही करिए आएगी। विल पावर को छोड़ के खुद ही नेहा। तो प्रॉब्लम इस बेचारी विल पावर की नहीं है, शी इज स्ट्रांग एनफ, पर आप विल पावर के सामने 3 लोग और खड़े कर दोगे, पुरानी आदतें खड़े कर दोगे, दोस्त खड़े कर दोगे, छोड़ो ना, और एनवायरनमेंट खड़ा कर दोगे, ये लो भाई, ये लो, ये लो। तो विल पावर कुछ नहीं कर सकती। इट्स ए फाइट ऑफ 1% विद 3%. It's not a will power problem. It's the problem of mathematics. ठीक है, thank you. तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि विल पावर जैसे अकेली रह गई थी, उसके साथ सोशल पावर लानी पड़ेगी। सोशल पावर क्या है? आपके कुछ फ्रेंड्स अगर आपको कह रहे हैं कि आप चॉकलेट खाओ, तो आपको कुछ ऐसे सोशल पावर ऐड करने पड़ेंगे जिन्हें चॉकलेट से ही नफरत है। मेरे को नफरत है भाई, तो आपको ऐसे फ्रेंड्स ऐड करने पड़ेंगे जिन्हें उस चीज से नफरत है। अगर आपको पिज्जा खाने का शौक है तो आप मुझे ले चलो अपने साथ, मैं पिज्जा बिल्कुल नहीं खाता। आप पिज्जा की बात करोगे तो मैं बोलूंगा व्हाट दिस शिट इज, आई डोंट ईट इट। तो आपको सोशल, क्योंकि इस चीज का चांस बहुत कम है कि वो फ्रेंड यहां से उछल के आपकी तरफ आ जाए, इस चीज का चांस बहुत कम है। तो आपको वो फ्रेंड जरूरत पड़े छोड़ना तो छोड़ना पड़ेगा, और वो स्लोगन जिस भी कंपनी ने बनाया था उन्हें बदलना पड़ेगा। वो नहीं बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा। इसी तरह एनवायरनमेंट का मतलब है आप फ्रीक्वेंटली ऐसी जगह पे जाओगे, ऐसे काम करोगे जहां पे चॉकलेट्स, केक्स और पेस्ट्रीज मिलेंगे और जहां फूडी लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो उस डेंजर के लिए। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि विल पावर कब काम करती है और विल पावर कब काम नहीं करती। तो विल पावर की तरफ सोशल पावर भी लानी पड़ेगी,
फ्रेंड वो वाला नहीं आएगा, दूसरा फ्रेंड बनाने पड़ सकते हैं। विल पावर की तरफ एनवायरनमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जरूरी नहीं आप एनवायरनमेंट से अपने आप को बचा पाओ। फ्रेंड ने आपको बोला सभी लोग अगर लंच ब्रेक में स्मोकिंग कर रहे हैं और मुझे उनसे बात करनी है, तो जरूरी नहीं है मैं एनवायरनमेंट से अपने आप को बचा पाऊं। मैं किसी क्लब में चला गया, वहां सभी लोग ड्रिंक कर रहे हैं और मुझे ड्रिंक ऑफर कर रही है, तो मुझे वहां रहना है, मेरा बॉस वहां पे है, जरूरी नहीं है कि मैं उस एनवायरनमेंट से अपने आप को बचा पाऊं। तो विल पावर के साथ हमें चाहिए सोशल पावर, और सोशल पावर के साथ हमें चाहिए स्किल पावर। स्किल पावर का मतलब है एबिलिटी। अगर आपको पता ही नहीं है कि इस काम को करना कैसे है, तो विल पावर क्या करेगी? आपको कोई टास्क असाइन कर दिया, आपने सोचा मैं वेट कम करूंगी, तो क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप अपने घर पे ऐसा कोई चॉकलेट बना लें जिसमें कैलोरीज ना हो? नहीं है तो सीखो। दैट इज द एबिलिटी, दैट इज द स्किल पावर। तो आप जिस काम को विल पावर के भरोसे छोड़ रहे थे, वहां पे स्किल पावर भी ऐड करो, वहां पे वो सोशल पावर भी ऐड करो, जो लोग आपके नए लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हो। और चौथी चीज जो उसमें ऐड करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी पावर ऑफ पर्पस। 4 चीजें विल पावर की साइड चाहिए होती है। ये पावर ऑफ पर्पस का मतलब है आप वेट कंट्रोल करना चाहती क्यों है, उसके पीछे पर्पस क्या है। मम्मी ने बोल दिया इसलिए, पापा ने बोल दिया इसलिए, 2 फ्रेंड ने टीज कर दिया इसलिए। व्हाट इज द पर्पस? क्यों कम करना चाहते हो वेट? जरूरत ही क्या है वेट कम करने की? हम टीवी पे देखते हैं बड़े मोटे मोटे लोग हंस रहे होते हैं, खुश होते हैं, तो हमें जरूरत ही क्या है वेट कम करने की? अगर आपका पर्पस वेट कम करने का या वो टास्क करने का स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपकी विल पावर ऑटोमेटिकली आप खुद ही छोड़ दोगे उसको। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पर्पस है ना, मेरे लिए ये वेट कम करना इसलिए जरूरी है कि अगर मैंने ये वेट कम नहीं किया तो ये 4 चीजें हो जाएंगी फ्यूचर में। और ये 4 चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी पावरफुल हैं कि मैं होने नहीं देना चाहती, और उन्हें मैं कार्ड पे लिख के अपनी जेब में रखूंगी। और जब मेरा उस एनवायरनमेंट से सामना होगा और वो चॉकलेट मेरे सामने आएगी, तो वो चॉकलेट खाने से पहले मैं अपना कार्ड बाहर निकालूंगी और मैं बोलूंगी, नेहा वेट फॉर ए मिनट, वेट फॉर ए मिनट, यू हैड डिसाइडेड फॉर सम पर्पस, आई विल ब्रेक दिस रूल ऑफ माइंड, बट फर्स्ट लेट मी रीड द पर्पस। वो पर्पस आप रीड करोगे और उसके बाद वो कसम तोड़ दिए तो तोड़ देना। फिर 4 बार तोड़ोगे, 5वीं बार तोड़ी नहीं जाएगी, शीशे में शक्ल नहीं देखी जाएगी खुद की। सुबह उठने के बाद गिल्टी फीलिंग आनी शुरू होगी मन में, और तब विल पावर जीतनी शुरू होगी। आर यू विद मी? यस सर।